गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आप लोगों ने इनसॉल्युबल केमिकल वेस्टेज पढ़ा और सॉल्युबल केमिकल वेस्ट। कुछ केमिकल वेस्ट होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, देखिए ये कचरे की तरह रहते हैं, और कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो ये हम आज चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो है आपका वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बना कर दो। अभी तक किसी बच्चे ने बनाकर नहीं दिए, आप लोगों को बनाकर देने हैं तुरंत बेटा। फिर मैंने आपको बोला था, फिर मैं अपने हिसाब से बना दूंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले आप खुद करके देखिए। एटलीस्ट मुझे करके बना कर दीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। ओके, सोर्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोर्स। डोमेस्टिक वेस्ट, ये जो वाटर है, जो हमने यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी पढ़ा था, इट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये केमिकल होता है जब पानी में चला जाता है तो घर कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिससे ये पेड़ काई जैसी जम जाती है पानी के अंदर, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो ग्रीनरी है, ये जो काई जम जाती है, इसे धीरे धीरे वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है। आपको मैंने बताया था H2O। H2O के अंदर का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब होता है पानी, और ऑक्सीजन का मतलब होता है, O का मतलब है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी जो पानी में जो ऑक्सीजन मिली हुई होती है, ये धीरे धीरे उसे कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि वाटर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है जो हमारा वेस्टेज अगर पानी में केमिकल वाला सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, वो पानी में चला जाता है। तो अब है सोर्स, तो हमने कहा किस तरीके से ये वेस्टेज पानी में जाते हैं। उनका पहला सोर्स है डोमेस्टिक वेस्ट। वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट, बाथ एंड किचन इज डिस्पोज्ड ऑफ in a nearby water source, river, lake, or pond, and thus the water gets polluted. Very often, garbage is also disposed of in this source of water, and dead animal and half-burnt dead bodies are also thrown in it. All these cause water pollution. तो वाटर पॉल्यूशन के सबसे पहले जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उसमें क्या होता है कि जो हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, और किचन का जो काम होता है, जो उसका जितना भी वेस्टेज है पानी के थ्रू जो जाता है, वो कहाँ डाल दिया जाता है, नज़दीक के सोर्स जैसे कि नदी है, लेक है, पॉन्ड है, इसमें वो डाल दिया जाता है। और इस तरह से पानी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। वेरी ऑफन गार्बेज इज ऑल्सो डिस्पोज, अधिकतर लोग कूड़ा करकट भी पानी के पास ही फेंक देते हैं, डेड एनिमल्स को फेंक देते हैं, आधी जली हुई बॉडी को फेंक देते हैं, और इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू। सोर्स ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर बाथिंग एनिमल्स और वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग सेल्फ आफ्टर डिफेक्शन। दिस ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। और पानी में अपने जानवरों को नहलाना, कपड़े धोना, खुद नहाना, अपने बर्तनों को धोना, इनसे क्या होता है, इनसे भी पानी पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट फ्लो इनटू द रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन। और जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो भी अपने वेस्ट को इनमें फेंक देती है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा गो थ्रू द सॉइल टू द अंडरग्राउंड वाटर एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन। ये भी इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है कि जो हमने खेत में फर्टिलाइजर डाला था, उन्होंने केमिकल डाला था अपनी खेती के फसल को बढ़ाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाला था, तो ये भी बहकर वापस नदी में चला जाता है, इससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ऑयल स्पिल्स, समटाइम्स ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स स्पिल ओवर लार्ज एरिया ऑफ सी, दिस ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन।
समुद्रों के थ्रू, जहाज़ के थ्रू, समुद्री जहाज़ के थ्रू ऑयल आता है, तो कई बार ये टैंकर से वो फैल जाता है, इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। मेकिंग वाटर सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नाउ यू नो दैट नॉट ऑल वाटर इज सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। अब हमने क्या करना है, कैसे पानी के लिए इसको कंजप्शन करने के लिए उसे सेव करें। अब जानते हो कि पानी सिर्फ ह्यूमन बीइंग को पीने के लिए ही नहीं, बल्कि खाना बनाने के लिए भी चाहिए होता है और कई कामों के लिए चाहिए होता है। द टैप वाटर यू रिसीव एट होम इज़ क्लियर। जब आपको घर में पानी मिलता है तो कैसे मिलता है? साफ मिलता है। बिफोर इट सेंड टू यू, इट इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव एनी solid particles present in it and treated with chemical to kill all germs। आपके घर तक इस पानी को फिल्टर करके किल जर्म्स को मार करके साफ करके भेजा जाता है। बट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर, टैप, वेल्स एंड हैंड पम्प्स मे नॉट हैव सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। लेकिन जो पानी समुद्र में, जो नदियों का पानी है, तालाब का पानी है, कुएं का पानी है, हैंडपम्प का पानी है, वो सेफ नहीं है पीने के लिए। इट में कंटेन जर्म्स, उसमें क्योंकि क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। एंड वॉर्म एंड जर्म्स होते हैं और वॉर्म होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, विच कॉज डिजीज, जिससे बीमारियां होती हैं। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज एंड मे सच विलेज डू नॉट गेट टैप वाटर सप्लाई। और कई गांव हैं लेकिन गाँव को टैप वाटर की सप्लाई तो नहीं मिलती। People have to depend on other under-treated water source. This water can be made safe by using following procedure at home। लेकिन जो नदियों का पानी पीते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? टैप वाटर तो उनको आता नहीं, क्योंकि टैप वाटर तो उनमें दवाइयाँ डाल के उनको रिमूव करके साफ करके भेजा जाता है। लेकिन नदियों का, समुद्र, पौंड का, कुएं का, इवन हैंडपम्प का पानी भी ये सेफ नहीं होता है। इसके लिए हम घर में क्या कर सकते हैं इनको साफ करने के लिए? स्टेरिंग क्या लिखेंगे? स्ट्रेन। बिफोर फिलिंग पुट अ क्लीन मसलाइन क्लॉथ ऑन द माउथ ऑफ द पॉट एंड लेट द वाटर फिल्टर ऑन और स्ट्रेन थ्रू इट। रिमेंबर, स्ट्रेनिंग helps only in removing solid particles. It cannot do anything to the microorganism which may be present in the water. Thus, the water may be clean but not safe. तो स्ट्रेनिंग करने से, यानी कि छानने से, हमें कौन सा, या तो एक पानी को भरने के बिफोर फिलिंग, हमें भरने से पहले उसे क्या करना चाहिए? मसलाइन क्लॉथ होता है, बहुत बारीक कपड़ा होता है, जिसमें से पानी तो निकल जाता है, लेकिन जो कूड़ा करकट होता है वो नहीं निकल पाता, वो छन जाता है। जैसे आपकी पत्ती, चाय पत्ती में छन्नी से छानते हैं तो चाय तो निकल जाती है, लेकिन पत्ती छन्नी में ही रह जाती है। इसी तरह से इस ट्रेनिंग में यही होगा, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेंगे। ये पानी क्लीन तो हो जाएगा लेकिन सेफ नहीं होगा। Boiled water is safe to drink. Boiling water vigorous for 20 minutes killed many disease-caused germs that it might contain. The boiled water should be cooled, filtered, and then stored in clean covered pot। अब आपने पानी को बॉईल करना है। बॉयल वाटर सेफ होता है पीने के लिए। कोई भी कहीं भी जाए, सबसे बड़ी बात है, आप नदी का इनका पानी पीते हैं तो भी, और अगर आप गांव जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप आरओ का पानी पी लेते हैं, लेकिन अगर आप गांव जाते हैं तो गांव में आपको कच्चा पानी मिलता है, यानी कि सीधे आपको नदियों से ही पानी मिल लेता है। अगर आप टैप वाटर नहीं पीते हैं तो उसको भी, और टैप वाटर भी आता है तो भी आपको क्या करना चाहिए? उस पानी को पहले बॉयल करके ठंडा करके ही पीना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो डिजीज़ का कारण बनने वाले जो जर्म्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं, और आपको 20 मिनट में ये जर्म्स मर जाएंगे। जो बॉइल्ड वाटर है उसको फिर ठंडा करना चाहिए, फ़िल्टर करना चाहिए, उसके फिर से दोबारा से फ़िल्टर करना चाहिए,
और उसको ढककर किसी बर्तन में रखना चाहिए। अब है ब्लीचिंग। अ बिग फैमिली कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर विच इज़ जनरली डिफ़िकल्ट टू बॉयल। You can then use bleaching powder to make your water safe. Bleaching powder is available at a chemist shop. How will you use it? तो आपको ब्लीचिंग करना भी होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो बार बार फिर कितना पानी गर्म करोगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके पानी को क्लीन किया जा सकता है। अब कैसे करना है, ये एक्टिविटी है। टेक फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर एंड मिक्स 1 टीस्पून इन अ ग्लास। आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया और 1 टीस्पून ग्लास में रख लिया। ब्लीचिंग पाउडर जनरेट क्लोराइन विच हेल्प इन किलिंग द जर्म्स। टेक 3 टीस्पून ऑफ दिस solution and add to a bucket full of water 15-20 liter. Leave it for about half an hour because chlorine require time to act. तो आपको क्या करना है कि एक गिलास लेना है। गिलास में 1 चम्मच आपने टीस्पून जो चाय वाली चम्मच होती है उससे उसके अंदर पानी डाल के ब्लीचिंग पाउडर लेना है, उसको स्टेयर करना है, घोलना है। फिर जो ये बकेट है उसके बाद आपने क्या किया कि स्पून ग्लास लिया, ब्लीचिंग पाउडर को जनरेट क्लोराइन विच हेल्प इन किलिंग जर्म्स। टेक 3 टीस्पून टू दिस सॉल्यूशन एंड ऐड टू अ बकेट फुल वाटर। और उसमें 3 चम्मच ले लिया बाल्टी में और उसको फिर 15 से 20 लीटर की बाल्टी में 3 चम्मच डाल दिया और उसको हाफ आवर के लिए छोड़ दिया ताकि वो क्लोरीन अपना काम कर सके। तो ग्लास में लेना है 1 गिलास 1 चम्मच और 15 से 20 लीटर बाल्टी में आपने लेना है कितना, 3 चम्मच। फिर है फिल्टर्स। नाउ डेज मैनी वाटर फिल्टर आर अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन बी यूज एट होम। अब देयर आर 2 safe for human consumption. There are 2 types of filter. These filters which are directly fitted or connected to the tap and store type of filters. Filters which fit on or connect on the tap only removes the solid particles if there are any. तो फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। फिल्टर भी केवल क्या करता है, सिर्फ सॉलिड रिमूव करता है, वो जर्म्स को नहीं मारता है। उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, जर्म्स को मारने के बाद फिल्टर करने के बाद वो पानी दूसरे फिल्टर में डाल के उसमें क्लोरीन डाल सकते हैं या साथ में ही क्लोरीन डाल दीजिए, फिर वो आपको साफ़ पानी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीवेज। और आप लोगों को अच्छे से मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन आंसर बना कर दीजिए और मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड भेज रही हूँ, वो आपको करने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।